रायपुर से मिल रही है। कारोबारी को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि यहां पर पहले उसको बंधक बनाया गया और फिर 1.5 करोड़ रुपए की चांदी लूटकर लुटेरे फरार हो गए। करीब 86 किलो चांदी लेकर फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि बेहोशी की दवा देकर के कारोबारी को पहले बेहोश किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और फिर उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए की चांदी लूटकर लुटेरे फरार हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं रायपुर के बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो। बीते कई दिनों से इसी तरह की वारदातें राजधानी रायपुर में सामने आ रही हैं। कारोबारी को सुबह 11 बजे होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या हुआ है। 86 किलो चांदी लेकर के लुटेरे फरार हो गए हैं। आगरा निवासी कारोबारी राहुल गोयल के साथ ये लूट हुई है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत की चांदी की लूट हुई है। कोतवाली थाना इलाके का मामला है। और सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता सुमन पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुमन, बेहद ये बड़ी खबर है, 86 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने। कब तक पुलिस इन तक पहुंचेगी, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और क्या कुछ बताया है यहाँ पर कारोबारी ने, किस तरह से उन्हें बेहोश किया गया, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? सुमन जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौके पे ही मौजूद हूं और आपको सीधी तस्वीरें उस जगह की दिखाऊंगा जहां से कारोबारी के मुताबिक कुछ बदमाश घुसे। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए जो है बदमाश ऊपर की तरफ गए। मैं आपको वो पूरा घटना स्थल दिखाऊंगा जहां पर लूट की बात इस वक्त सामने आई है और कारोबारी ने जो जानकारी पुलिस को दी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सीधे वो चीज़ें हम आपको दिखा पाएँ। ये देखिए, ये वो कॉरिडोर है जहाँ से कारोबारी के मुताबिक कुछ बदमाश यहाँ से दाखिल होते हैं और जाते हैं इस दरवाजे के पास। ये दरवाज़ा जो है राहुल गोयल इसी फ्लैट में से पिछले 2 चांदी जो ज्वेलरीज होती हैं तो सदर बाजार में उसे सप्लाई किया कर। आवाज भी नहीं आ रही। देखिए, बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से और हमारे संवाददाता सुमन पांडे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, कारोबारी के घर ही मौजूद है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। सुमन, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद इस कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कोशिश कीजिए, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जी मैं आपको बताऊं कि मैं जहां खड़ा हूं कॉरिडोर में, उसके ठीक पीछे है उसी फ्लैट में मैं आपको। चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, समझा जा सकता है। और देखिए, यही वो जगह है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। ABC 24 एक्सक्लूसिव यहां पर पहुंचा हुआ है और पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन थोड़ी नेटवर्क की जरूर प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता सुमन पांडे यहां पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बता पाएं कि आखिर किस तरह से इन लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 86 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। आप सोचिए, 86 करोड़ रुपए की चांदी की लूट राजधानी रायपुर में हो रही है। पहले बेहोशी की दवा खिलाई जाती है और सुबह 11 बजे जब कारोबारी को होश आया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि आखिर उनके साथ कितनी बड़ी इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 86 किलो चांदी लेकर के फरार हो गए। अब पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है कि किस तरह से शिकार बनाया गया है इस कारोबारी को, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये राजधानी रायपुर के कारोबारी नहीं है, ये आगरा से यहां पर पहुंचे थे। इनका नाम राहुल गोयल बताया जा रहा है और बकायदा रेकी करने के बाद 1.5 करोड़ रुपए की चांदी लूट करके 86 किलो चांदी लेकर के यहां पर जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। बेहोशी का दवा इन्होंने दी। अभी फिलहाल पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि कारोबारी भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि उन्हें पहले बेहोश कर दिया गया था और फिर चांदी लूटकर लुटेरे फरार हो गए। चलिए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सुमन पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन, एक बार फिर से बताइए, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाइए, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसी इमारत में उस घटना को अंजाम दिया गया। यहीं इसी इमारत से कुछ आरोपी जो है फ्लैट में दाखिल होते हैं जहाँ पर राहुल गोयल रह रहे हैं और 2-2.5 सालों से वो रह रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जो राहुल गोयल हैं वो देश के दूसरे राज्यों से जहाँ पर चांदी की ज्वेलरीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से ज्वेलरीज बड़ी तादाद में लेकर आते थे। वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहे थे और रायपुर के सदर बाजार में ही अलग अलग ज्वेलरी शॉप्स में वो ज्वेलरी दिया करते थे। इस बात की किसी को शायद जानकारी रही होगी।
राहुल गोयल ने जो पुलिस को अब तक अपना जो बयान दिया है उसके मुताबिक रात करीब 3 बजे के आसपास कुछ बदमाश यहाँ दाखिल होते हैं और उन्हें नशीली दवा सुंघाकर उन्हें उनके हाथ पैर उन्होंने बांध दिए थे। राहुल ने ऐसा बताया है कि मुझे थोड़ा होश था तो मैं देख पा रहा था कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और फिर उसके बाद 80 किलो से ज़्यादा की जो चांदी की ज्वेलरीज है उसे बदमाश लेकर फरार हो जाते हैं। उसे जब 11-12 बजे के आसपास सुबह जब होश आता है तब उसने थाने में इसकी जानकारी दी, फिर थाने से टीम यहाँ पहुंची और अब जांच यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, एक बात ये भी समझना जरूरी है कि क्या वो जो लुटेरे आए थे वो उनके पहचान के बनकर आए थे, क्योंकि आप इससे किसी से मुलाकात कर रहे हैं, वो आपको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो आप खा ले रहे हैं, यानी कि जान पहचान के रहे होंगे या फिर वो पहले से ही रेकी कर रहे थे, उन्हें अंदाजा था कि राहुल गोयल यहाँ पर पहुंचेंगे, 86 किलो चांदी उनके पास है। जी, महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे कांड में इसी वजह से खड़ा हो रहा है और इसी वजह से पुलिस दोनों पहलुओं को टटोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में ऐसा भी हुआ है कि कुछ कारोबारियों ने लूट या चोरी की जानकारी दी है। रायपुर शहर में ऐसी वारदातें हुई हैं, जिसके बाद कहानी में दूसरा पहलू सामने आता है और पता चलता है कि जो शिकायत कर रहा था वही इसके पीछे की कहानी को लिखने वाला व्यक्ति था। तो इस वजह से तमाम पहलुओं को चेक किया जा रहा है, राहुल को भी क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। फ्लैट में तमाम जो चीज़ें रखी गई हैं उनको जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है राहुल से जुड़े हुए और भी लोगों से, ताकि इसमें जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे कोई अंदर आ सकता है, कैसे कोई दवा सुंघाकर इतनी बड़ी तादाद में चांदी की चोरी हो सकती है, इन तमाम सवालों को जवाब तलाशने की कोशिश जारी है। ठीक है सुमन, आप नजर बना के रखिएगा, बेहद ये बड़ी खबर है। आगे अब देखते हैं पुलिस कब तक इन लुटेरों तक पहुंच पाती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आज रात को उसके पास 86 किलोग्राम चांदी था। 3 बजे रात के आसपास 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उसके हाथ को खिड़की से बांध दिए और 86 किलो चांदी को निकाल के ले गए, ऐसा उसका कहना है। और वो रस्सी के सहारे नीचे उतर के चले गए। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही, पूछताछ की जा रही। घटनास्थल पे हम FSL की टीम और स्क्वाड और उसके आधार पर जाँच कर रहे हैं।